लाहौर हाईकोर्ट ने जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन के मुकदमे में यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि FIA ने वसीम अकरम को क्यों नहीं पकड़ा, PSL को क्यों नहीं पकड़ा, रजब भट्ट को क्यों नहीं पकड़ा, सिस्टरोलॉजी को क्यों नहीं पकड़ा, टिकटॉकरों को क्यों नहीं पकड़ा, डक्की से इस गवर्नमेंट की क्या दुश्मनी, डक्की को ही क्यों पकड़ा। देखो असल पॉइंट मैं अब आपको बताती हूँ। इस गवर्नमेंट को सूद से, जुआ से, रिश्वत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान खुद सूद पे चल रहा है जो कि हराम है। बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान के सूद पे चल रहे हैं जो कि हराम है। पाकिस्तान का करप्ट डिजाइन आपके सामने है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में इतनी गिरत कहाँ से आ गई कि ये अब जुए को खत्म करना चाहते, वो भी जड़ से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। इनका पॉइंट ये है कि जो मर्जी खुदा काम करो लेकिन पैसा पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, पैसा पाकिस्तान के बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो PSL जुआ करवाता है, बल्कि पूरी क्रिकेट ही जुआ पे चलती है, लेकिन उससे पैसा पाकिस्तान में आता है जाता नहीं। पाकिस्तान एज ए नेशन कर्जे लेता है, उससे भी पैसा पाकिस्तान में आता है जाता नहीं। लेकिन इसलिए ये जो छोटी मोटी टीम की कंपनियां हैं ये बाहर की हैं, ज्यादातर तो रशिया की हैं। इन एप्स की वजह से हो क्या रहा था कि पाकिस्तान में पैसा आने के बजाय पैसा पाकिस्तान से जा रहा था। ये जितनी भी एप्स थी ये ऑप्शन देती थी जैस कैश, इजी पैसा, पेनीयर की, इसके जरिए आप 100 रुपया भी डलवाओ और इससे खेलो। तो जैसे ही पाकिस्तानी इसमें 100 रुपया डलवाते थे तो वो कहाँ गया, वो पैसे बाहर गए। अब 100 रुपया तो मैं मिनिमम छोटी रकम बता रही। अब आप इमेजिन करो ये 100 रुपया भी डलवाने वाले हजारों करोड़ों लोग थे पाकिस्तान में। तो आप इमेजिन करो इन छोटी मोटी एप्स से ही पाकिस्तान का करोड़ों रुपया बाहर जा रहा था। अब पाकिस्तान का 1 रुपया भी बैरून मुल्क जाए, बाहर जाए तो ये बात गवर्नमेंट से छुपी थोड़ी ना होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये कहाँ से जा रहा है, कौन कर रहा है। तो उन्होंने जब तज्जिया किया तो देखा वो ये तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं जो ये छोटी मोटी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब इनको रोका कैसे जाए, सबको पकड़ के तो हम लमिया पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जुआ पाकिस्तान में सरेआम हो रहा है। वसीम अकरम कर रहा है, सूद खा रहा है, सारा बैंकिंग सिस्टम सूद पे चल रहा है। PSL करवा रहा है जुआ, तो फिर क्या करे। तो फिर करते ये हैं कि इनमें से सबसे फेमस इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, उसको ऐसे ही एक आधा दिन पकड़ के पैसे लेके छोड़ नहीं देना, उसको पकड़ के प्रॉपर लमिया पाओ, उसको 2-3 महीने जेल में रखो ताकि वो इबरत का निशान बने। यानी गवर्नमेंट ने करा ये कि सबसे फेमस बंदे को पकड़। अगर यहाँ पे रजब खच होता तो गवर्नमेंट ने रजब खच को ही पकड़ना था। गवर्नमेंट ने कहा भाई पकड़ना फेमस बंदा ही जिसको पकड़ने से आग की तरह खबर फैल जाए। अब उसके पकड़े जाने से सबसे पहली चीज क्या, किसी भी यूट्यूबर ने उसके बाद अब प्रमोशन बेटिंग साइट्स की नहीं की। पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स, टिकटॉकर, इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स वो डर गए हैं सामने ना पड़ ले। यानी पहली चीज क्या हुई, प्रमोशन ही बंद हो गई। दूसरी चीज क्या हुई, जो लोग इन एप्स पे जुआ खेल रहे थे, इन जुआ एप्स को सबसे पहले प्रमोट भी डकी ने किया था, या सिस्टरोलॉजी ने या रजब भट्ट ने। यही वजह है कि डकी के जितने भी फैंस हैं वो यही बात इसके दिफा में कह रहे हैं। PSL में भी तो हो रहा है, तो वसीम अकरम को क्यों नहीं पकड़ा। उस बेचारे का हाल क्या कर दिया, उसकी फैमिली कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रही है। तो पॉइंट ये है गवर्नमेंट जो कर रही है ऑफकोर्स वो गलत ही कर रही है। एहतसाब सबका ही होना चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ अपना फायदा नहीं कर रही कि पाकिस्तान से जो करोड़ों रुपया बाहर जा रहा था उसने वो रोक लिया है। ये बातों को पता ही होगी, इन एप्स की प्रमोशन करना ऑफकोर्स गलत। इस अवाम में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आप लोगों में से जिन लोगों ने इनकी बातों में आके यकीन करके जुआ शुआ खेला है वो के बच्चे पे चुंगड़े थोड़ी है। वो इनकी बातों में ना आते, वो इन पे यकीन ना करते। भाई यही तो मेरा पॉइंट है। फॉलो करने वाले भी जाहिल और जिनको फॉलो किया जा रहा है वो भी जाहिल। जब जाहिलों ने पैसे की खातिर झूठ बोल के ड्रामा एक्टिंग करके लोगों को कन्विंस अपनी जाल में फंसाया और जाल आगे से फंस। सिंपल। 2-4 महीने पहले प्राडोली पे F-150 भी ले ली, अपना ड्रॉप पकड़ी थी तो मैं तो थोड़ा हो गया कि यार ये तो ज्यादा खर्चा हो गया है ना। यूट्यूब से या फिर ये जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग शेडिंग में हाथ मारना पड़ता भाई। जा रही है तेरा क्या बना 1800। ठीक है भाई, ऐसे होते हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के खर्चे भी निकल आए। सकून हो गया कि नहीं हो गया भाई। आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अब जब गालिब और मतलूब दोनों ही जायल हैं तो अब रो क्यों रहे हैं जब शामत आ गई है। मुझे पता है गवर्नमेंट नाइंसाफी कर रही है, सबके साथ एक जैसा ही सलूक होना, लेकिन मैंने आप सबको बताया पाकिस्तान का निजाम आप सबके सामने सब कुछ हो रहा है। वो चाहते हैं जितना मर्जी आराम काम करो लेकिन पाकिस्तान के अंदर पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ एक बंदे को पकड़ इबरत का निशाना बना दिखा कि पाकिस्तान के बाहर जो पैसा जा रहा है उसको रोका जाए। और शामत आ गई इस डकी इसकी अपनी करतूतों की वजह से। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं हुकूमत जो कर रही है वो नाइंसाफी कर रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डकी दूध का धुला हुआ है या उसके साथ जुल्म हो रहा है। वो बेचारा मासूम, उसने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई वो डिजर्व कर, ये उसकी अपनी करतूतें हैं। मैंने सुना ना ये
पॉडकास्ट में के और डकी के उन्होंने थप्पड़ मारी, खुदा की कसम मैं रोई हूँ। तुम लोग को खुदा का खौफ नहीं आता? वो बच्चा छोटा सा, उसका एक नाम है, उसके पाकिस्तान के लिए वो एक डॉलर उसके भी आते थे पाकिस्तान के लिए कि वो पहचान है, उन्होंने उसको थप्पड़ मारे। आंटी के मुताबिक इज्जत मापने का पैमाना पैसा है, डॉलर्स है। बड़ी हैरानी की बात है, उसके पास डॉलर्स हैं, उसकी इज्जत क्यों नहीं करते हैं? ये हाल है साडी कौम का, पैसे वालों की इज्जत करते चाहे अगला बंदा खद्दड़ हो। बाय द वे, जो उसके डॉलर्स आते हैं ना, वो दुबई के बैंक में आता, पाकिस्तान को कुछ नहीं दे रहा। वो जो पाकिस्तान में ये जुए का लीडर बना हुआ है, अब अगला बंदा हारे या जीते उसको कमीशन आ रहा था, उसकी कमाई ये बाइनांस में, USDT में, वहाँ पे भी डॉलर्स में रिसीव कर रहा था। तो यूट्यूब के भी 30-40 हजार डॉलर्स बाहर दुबई के अकाउंट्स में, और ये जुए के पैसे भी बाइनांस के अकाउंट्स में। पाकिस्तान को 1 टके का टैक्स नहीं था दे रहा, एक फायदा नहीं था दे रहा, तो गवर्नमेंट की नजरों में क्यों ना था? गवर्नमेंट ने सोचा काम ये कुत्ते वाले कर रहे हैं सारे, लेकिन हमें एक फायदा नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है कि अपने फैंस के थ्रू पाकिस्तान का करोड़ों रुपया पाकिस्तान से बाहर भिजवा रहा है, लोगों का भले ही नुकसान कर रहा है। हमें भी लोगों की कोई फिक्र नहीं, अपनी जेब भर रहा है, लेकिन हमारी भी साथ साथ भरे ना। गवर्नमेंट चाहती है इस कौम को चाहे धोखा दो, फ्रूट करो, लूट के खा जाओ। हम भी तो लूट के ही खा रहे हैं, लेकिन जो भी लूटे वो अपनी लूटने की कमाई से हमें भी साथे। आप लोग सोचोगे वही सारी बकवास साइट्स हैं, टीम्स की शर्टों पे होती है PSL में। देखें, PSL में जो प्रमोशन होती है वो पैसा किसके पास जाता है? क्रिकेट बोर्ड के पास, फिर गवर्नमेंट के पास भी। याद रखें, कंपनियां 2 टाइप की एडवर्टाइजमेंट करती हैं, एक अपनी सेल बढ़ाने के लिए, दूसरी नजरों में रहने के लिए। ये जितनी भी क्रिकेट वगैरह में प्रमोशनें होती हैं, इन कंपनियों की, इनसे इनकी सेल नहीं बढ़ती, नाम बढ़ता है। वाह, नजरों में आते हैं। अपनी सेल बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी स्पेशल एडवर्टाइजमेंट रखी होती है, जो टीवी पे चलती है, जो यूट्यूबर्स करते हैं, इंस्टाग्रामर्स करते हैं, या जो एक्टर्स करते हैं, या तो टीवी पे करें या तो यूट्यूब पे करें। तो पॉइंट ये है कि PSL या क्रिकेट में लोग जुआ की तस्वीरें देख जुआ खेलने नहीं लग जाते, कुछ खेलते भी होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए मेन पॉइंट क्या है? पैसा, फायदा। और PSL क्रिकेट वगैरह में प्रमोशनें करवा के गवर्नमेंट को फायदा पहुंच रहा है, नुकसान नहीं पहुंच रहा। मगर ये डकी साहब पाकिस्तान में जुआ कंपनियों के जो लीड हेड बने हुए थे, ये गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाना दूर उल्टा नुकसान पहुंचा रहा था। गवर्नमेंट ने कहा तो आदि ऐसी हमें फायदा भी नहीं पहुंचा रहे, उल्टा नुकसान पहुंचा रहे, लमिया पाओ। लेकिन सबको तो लमिया पा नहीं सकते, तो क्या करें? ये लीडर को पकड़ो, ये जो कंट्री हेड बना हुआ है ना, एनू फाड़ो, इसको पकड़ो, इसको लमिया। और रही बात एस्ट्रोलॉजी, रजब खज वगैरह टिकटॉकरों, यूट्यूबरों की, तो उनको नोटिस वगैरह आते जाते रहेंगे, लेकिन वो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन मकसद था वो पूरा हो गया। उन्होंने एक इबरत का निशान बनाना था, बना दिया। अब वैसे ही 99% लोग इसकी प्रमोशन करेंगे ही नहीं, और वैसे भी 99.9% लोग ये जुआ खेलेंगे भी नहीं। पाकिस्तानी निजाम गलत काम या डक्की के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तानी निजाम को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर पैसा लाओ, जितने मर्जी चाहे कुत्ते काम करो, बस पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, डेट्स इट।